लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इन सारे स्वॉर्ड्स के बीच एक जंग छिड़ गए थे। बट अब कुछ देर के बाद एक स्वॉर्ड अपने आसपास के सारे स्वॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय करते हुए सेवन के पास आ जाता है। तब इस स्वॉर्ड को पकड़ते हुए सेवन कहता है कि ये, जिस पर मास्टर पीक कहता है कि ये स्टार स्वॉर्ड है, यकीन नहीं हो रहा कि इसने तुम्हें चुना। सेवन, जैसा कि स्वॉर्ड का नाम है, इसकी बनावट भी एक एंशिएंट टाइम में चमकते हुए सितारे से हुए थे। इस स्वॉर्ड को अगर तुम पूरे कंसंट्रेशन और दिल से चलाओगे तो फिर इसमें इतनी काबिलियत है कि स्पेस तक को भी दो हिस्सों में काट सकता है। एक तरफ से मान लो ये खूबसूरत स्वॉर्ड एक तबाही का मंजर है। तब सेवन कहता है क्या वाकई में ये स्वॉर्ड ऐसा कर सकता है, मैं ट्राई करके देख सकता हूँ। जिस पर मास्टर पीक कहते हैं कि अभी नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम ही बहुत ही ज्यादा वीक हो। बस एक बात हमेशा याद रखना, वेपन चाहे कैसा भी हो, दम चलाने वाले में होना चाहिए। वेल, अब मेरे पास स्वॉर्ड्स की जितनी भी टेक्निक्स है, धीरे धीरे एक एक करके मैं उन सबको तुम्हें दूंगा। अभी के लिए फिलहाल मैं तुम्हें एक टेक्निक देता हूँ जिसका नाम वन स्वॉर्ड है। चलो अब इस टेक्निक को तुम तब तक प्रैक्टिस करो जब तक तुम इसे सीखना चाहो। तब सीन चेंज होता है और हमें 5 घंटों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सेवन ने इन घंटों की मेहनत से इस स्वॉर्ड में अपना बेसिक पकड़ मजबूत कर लिया था। जिस पर मास्टर पीक कहता है कि मेरे ख्याल से तुमने लगभग इस टेक्निक को सीख लिया है। चलो अब पूरे कंसंट्रेशन से उन बादलों में छिपे चांद पर निशाना लगाओ। तब सेवन भी यस मास्टर कहते हुए इस टेक्निक को चांद की तरफ कर देता है। जिस पर अब इस टेक्निक के लगते चांद बादलों से निकल के बिल्कुल चमकने लगता है। तब मास्टर पीक कहते हैं कि क्या बात है, तुम तो चीज़ों को काफ़ी तेजी से सीख रहे हो। जिस पर सेवन पूछता है क्या वाकई में चांद मेरी वजह से निकला। तब मास्टर पीक कहते हैं हाँ, ये तुम्हारा ही अटैक था जिसने बादलों को साफ कर दिया। अगर तुम इस वन स्वॉर्ड टेक्निक में महारत हासिल कर लो तो फिर यकीनन एक दिन स्पेस को भी बैंड कर दोगे। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, स्वॉर्ड कल्टीवेटर दुनिया में 10,000 साल पहले ही खत्म हो चुके हैं, इसीलिए ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर हो। जिस पर सेवन कहता है ठीक है, मैं समझ गया। तब सीन चेंज होता और अब हम क्राउन प्रिंस के पैलेस को देखते हैं, जहाँ माफिन इससे पूछते हैं कि आखिर आप तुम सेवन का क्या करोगे। मुझे लगता है जितनी जल्दी हो सके हमें उसे रास्ते से हटाना होगा। तब क्राउन प्रिंस कहता है डोंट वरी, वो आज रात नहीं बचेगा। मैं चाहता हूँ सेवन को सिर्फ रॉयल पैलेस से हटा देने से काम नहीं होने वाला, वो जिद्दी है, बदला लेने वापिस जरूर आएगा। जिस पर मार्कविन खुश होते हुए कहते हैं कि तुम हमेशा ही 2 कदम आगे की सोचते हो, क्या हमें सुबह होते होते गुड न्यूज मिल जाएगा। तब क्राउन प्रिंस भी यस कहता है। जिस पर मार्कविन कहते हैं देखो अचानक चांद भी कितना चमकने लगा, लगता है ये इशारा है कि तुम्हारी बात सच होने वाली है। तब क्राउन प्रिंस कहता है चलो फिर इस रात को सेलिब्रेट करते हैं, ऐसी चांदनी रात बार बार देखने को नहीं मिलती। जिस पर इधर अब हम क्राउन प्रिंस के भेजे हुए लोगों को देखते हैं, जहाँ इनका लीडर कहता है कि आज सेवंथ प्रिंस को किसी भी हाल में मारना ही, हमने पेमेंट भी एडवांस ले लिया है। तब पीछे का आदमी कहता है ब्रदर आखिर उस बगैर कल्टीवेशन वाले प्रिंस को निपटाने के लिए हम लोग इतने सारे क्यों जा रहे हैं, हम में से तो कोई एक भी जाके उसका काम तमाम कर सकता था। जिस पर ये आदमी कहता है कि ज्यादा झंडू बाम मत बनो। तब ये लोग अब सेवंथ प्रिंस के कमरे के बाहर पहुंच जाते हैं, जहाँ सेवंथ अंदर मेडिटेट कर रहा था। जिस पर ये आदमी कहता है कि जब वो कल्टीवेट कर ही नहीं सकता तो फिर ध्यान से क्यों बैठा है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी कल्टीवेशन आती हो, बस ये किसी को बता नहीं रहा। तब ये लीडर कहता है कि बकवास बंद करो, जाओ मारो से। जिस पर इतना सुनते ये लोग सेवंथ को मारने के लिए बढ़ जाते हैं, लेकिन तभी सेवंथ आंखें खोलते हुए तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को निकाल के इन सबका गला रेत देता है। तब इस नजारे को देख इस लीडर के फट के फ्लावर हो जाती है और ये खुद से कहता है कि इसकी माँ का ये मेरी आंखें क्या देख रही है, इसने तो ऐसे लाशें बिछाया जैसे घर में कोई चटाई बिछाता हो। तब सेवंथ कहता है कि सामने आओ। जिस पर ये लीडर भी बाकी लोग साथ अंदर आ जाता है और आते हुए पूछता है कि ये तुम्हारा स्वॉर्ड चमक क्यों रहा है। तब सेवंथ कहता है क्योंकि मेरा मार्शल सोल यही है। जिस पर इतना सुनते ये लोग यहाँ से भागते हुए कहते हैं कि दिल्ली से पहले रुकना नहीं है, आज अगर जिंदा बचे तो फिर सबसे पहले उस क्राउन प्रिंस का ही जाके बांस करना है। तब सेवंथ कहता है कि वो तो तुम्हें क्राउन प्रिंस ने भेजा था और इतना कहते सेवंथ वन शॉट टेक्निक का यूज करते हुए एक ही स्लाइस में सबको निपटा देता है। जिस पर अब सीन चेंज होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मार्कविन के फादर मार्कविन से कह रहे थे कि आखिर तुमने ये क्या कर दिया, गधी की बच्ची तुम चाहती हो, इसके लिए तुम पूरी लाइफ पछताओगी। तब मार्कविन के आदि पिताजी शायद अब अच्छे से समझ नहीं पाए, क्राउन प्रिंस के सामने सेवंथ प्रिंस कुछ भी नहीं है। जिस पर एल्डर माओ कहते हैं कि खामोश हो जाओ, तुम्हें क्या लगता है सेवंथ प्रिंस कोई मामूली बंदा है, आखिर तुम जानती क्या उसके बारे में, उसने बगैर कल्टीवेशन के कितनी लड़ाइयाँ जीती है। तब मार्कविन कह रही कि वो अपने कल्टीवेशन को अवेक नहीं कर पा रहा, लड़ाइयाँ क्या खाक जीतेगा। क्राउन प्रिंस के सामने सेवंथ बौना है और बौना चाहे पहाड़ की ऊंचाइयों में भी क्यों ना हो, लेकिन बौना ही रहेगा। जिस पर एल्डर माओ इसे एक बढ़िया वाला चिपकाते हुए कह रहे हैं कि सड़ाप।
माफिन रोते हुए कह दी, फादर ऐसा क्या है उस लूजर में जिसके लिए आपने मुझ पर हाथ उठा दिया। जिस पर एल्डर माओ इसका हाथ पकड़ के ले जाते हुए कह दी, चलो तुम मेरे सामने जाके अभी के अभी सैंड प्रिंस से माफी मांगोगी। तब इधर अब हम सेवेंथ को देखते हैं जो कि अपने कल्टीवेशन में लीन था। जिस पर तभी यहाँ एक जोरदार लाइटनिंग के साथ एक पर्सन आ जाते हैं जो आते हुए पूछते हैं क्या तुम ही सेवेंथ प्रिंस हो। तब सेवेंथ भी यस कहते हुए अपने मन में क्या था कितना पावरफुल हो रहा है। जिस पर ये ओल्ड मैन कहता है कि मैं विंसिंग एकेडमी का इंस्ट्रक्टर बाइसिन हूँ। तब सेवेंथ इसे तुरंत ही ग्रीट करते हुए कहता है कि वो तो आप ही है विंसिंग एकेडमी के इंस्ट्रक्टर। जिस पर एल्डर बाय कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें ये इन्फॉर्म करने आया हूँ कि तुम्हारा जो एडमिशन था विंसिंग एकेडमी में उसे रद्द कर दिया गया है। तब सेवेंथ कहता है कि लेकिन क्यों। जिस पर एल्डर बाय कहता है कि तुम पूछ रहे हो क्यों, तुम कल्टीवेट नहीं कर सकते इसका मतलब हमेशा एक मामूली इंसान रहोगे। तब सेवेंथ कहता है कि लेकिन मैंने बगैर कल्टीवेशन की बहुत सी उपलब्धियां हासिल की है, आप चाहे तो अभी कभी मेरा टेस्ट ले सकते हैं। जिस पर तभी माफिन यहाँ पर आके हंसते हुए कह रही कि देख लीजिए पिताजी इस लूजर की औकात क्या है, इसे तो विंसिंग एकेडमी वाले भी अपने सेक्ट में नहीं ले रहे। तब एल्डर माओ काफी गुस्से में कहते हैं कि चुप रहो तुम। और फिर ये सेवेंथ को ग्रीट करते हुए कहते हैं कि मेरी बेटी नादान है और मैं चाहता हूँ किसने जो किया है वो आसानी से माफ करने के लायक नहीं है, मगर एक बेटी का बाप होने के नाते मैं पूरी शर्मिंदगी के साथ अपनी बेटी के गुनाहों के लिए माफी मांगता हूँ। माफिन कह रही कि मैं यहाँ पर कोई माफी मांगने नहीं आई और ना ही मुझे किसी बात का रिग्रेट है, तुम एक लूजर और हमेशा लूजर ही रहोगे। जिस पर एल्डर बाय कह रही कि यही दुनिया का उसूल है, चमकते सूरज को हर कोई सलाम करता है, बट नाकामी में सबसे पहले वही लोग तुम्हारे मुंह पे थूकेंगे जो पहले तुम्हारे साथ थे। सेवेंथ प्रिंस ये तुम्हारी गलती है, तुम पावरफुल नहीं हो सके और ये सब तुम्हें झेलना पड़ रहा है। और इतना क्या कि एल्डर बाय यहाँ से निकल जाते हैं और चाहते हुए कहते हैं कि इसका जो स्पॉट खाली रह गया उसके लिए किसी टैलेंटेड डिसाइपल को ढूंढना होगा। विंसिंग एकेडमी में कमजोरों के लिए कोई भी जगह नहीं है। तब उनके जाने के बाद एल्डर माओ कहता है कि लोग क्या कह रहे हैं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अब भी चाहता हूँ कि आप ही मेरी बेटी से शादी करें। जिस पर सेवेंथ कहता है शादी कोई मजाक नहीं जो जबरदस्ती करा दिया जाए, आप ही बेटी ने जो गुनाह किया है उसके लिए पूरे सिटी के सामने हमारी मंगनी को तोड़ना होगा। तब एल्डर माओ कहते हैं क्या पूरे सिटी के सामने। जिस पर माफिन अब काफी ज्यादा भड़कते हुए कहते हैं कि आखिर तुम खुद को समझते क्या हो, ऐसा करने से तो पूरी सिटी में हमारे माँ फैमिली की कितनी ज्यादा बदनामी होगी। तब सेवेंथ कहता है अगर आप ऐसा ना करना चाहे तो फिर मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा एल्डर माओ। जिस पर एल्डर माओ कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। तब माफिन कहता है कि आखिर आपको हो क्या गया पिताजी, इस चोमू से आप भला माफी क्यों मांगेंगे। सेवेंथ कान खोलिए सुन लो, अगर तुम वाकई मर्द हो तो फिर आज ही क्राउन प्रिंस से जाके फाइट करो। जिस पर तभी पीछे से एक लेडी आती हुई कह रही है कि वो क्यों फाइट करेगा क्राउन प्रिंस से, सगाई तुम्हारे फादर ने करवाई थी ना कि क्राउन प्रिंस ने। माफिन पूछती है कि तुम कौन हो। जिस पर लेडी अब सेवेंथ को ग्रीट करते हुए कह रही है कि मेरा नाम रानी है, थ्री रिलम ऑफ चैम्बर की प्रिंसेस। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।